तो फोर्थ क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम, सबस्क्रिप्ट में एस लिखते हैं, एम एस, स्पिन क्वांटम नंबर। तो तीन क्वांटम नंबर हमारे हो गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हो गया और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो। अब बचता है लास्ट पे स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इंफॉर्मेशन देता है शेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सबशेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल की। अब ऑर्बिटल के अंदर बचते हैं इलेक्ट्रॉन, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 1 या 2, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में नहीं होते। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑर्बिटल, मैं ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल अलग, ऑर्बिट अलग कंसेप्ट है और ऑर्बिटल अलग कंसेप्ट है। ऑर्बिट को हम शेल की तरह मानते हैं, शेल दैट्स ऑर्बिट। और शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। और एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब उन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं, ठीक। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि जो ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2। अब उनका स्पिन क्या है, स्पिन क्या घूम, आपने टॉप को घूमते हुए देखा होगा, टॉप, एक टॉप जो है वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है। इस तरह जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी अपना एक स्पिन है। अब इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक ऑर्बिटल में या तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मतलब आपने घड़ी को देखा होगा, ये घड़ी का मान लो मिनट हैंड है 12, अगर मिनट हैंड ऐसे जा रहा है, ऐसे, दैट्स कॉल्ड द क्लॉकवाइज, जिस तरह से घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के अराउंड है उसका एक स्पिन है, जिस तरह से एक टॉप का अपना स्पिन है वो घूमता रहता है, इस तरह से उस ऑर्बिटल के अराउंड, उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक स्पिन होता है। अब स्पिन उसका या तो होगा क्लॉकवाइज, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी ऑर्बिटल में उसका जो स्पिन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्या होंगे, सेम। यानी कि अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन है क्लॉकवाइज, दूसरे का भी क्लॉकवाइज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब हम पढ़ेंगे तब हम वही पढ़ेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि no 2 electrons can have same set of 4 quantum numbers। 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। अगर उनके 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे लेकिन 4th क्वांटम नंबर उनका डिफरेंट होगा। अच्छा, तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये आप, ये क्लॉक है, ये इसका मिनट आवर मान लो। अब क्लॉक तो यूजुअली ऐसे घूमता है, दैट्स कॉल्ड द क्लॉकवाइज। अब अगर उल्टा हम देखें ऐसे, दैट्स कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज। तो मैथमेटिकली क्लॉकवाइज स्पिन को हम लिखते हैं बाय +1/2। तो +1/2 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन ms है +1/2। उससे आपको क्या समझ में आ गया कि इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स -1/2, तो दैट मींस उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर ms, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक ऑर्बिटल में, उन इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है, स्पिन क्वांटम नंबर। वो ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा, मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं +1/2 से, या उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -1/2 से। सो दिस ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। तो यहां पर थ्योरेटिकल पार्ट जो है क्वांटम नंबर्स का हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी बुक से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग दीज क्वांटम नंबर्स। सो आप लिखो कुछ भी नहीं, मैं ये स्क्रिप्ट करते सेंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं एनसीईआरटी बुक में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम क्वांटम नंबर पे दी है।
सो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Now, the first question is on page number 57. Page number 57 पे आ जाएं जल्दी। Page 57. Next you. इस नई टेक्स्ट बुक पे 57 पे है। कॉमन सेंस है बिल्कुल पार्ट अगर 57 मास्टर न्यूमेरिकल्स आप पढ़ो। पीछे जाओ, पीछे इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर में दी होती है। ये क्या शी पेज नंबर 53। ओल्ड टेक्स्ट बुक पे 53 है पेज नंबर, नई पे है 57। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं प्रॉब्लम 2.17। प्रॉब्लम 2.17 ओल्ड बुक पे है पेज 53 और न्यू टेक्स्ट बुक पे है ऑन पेज 57। What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n equals to 3? अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना है 3, तो उसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक, तो चलो हम देखते हैं। नाउ n equals to 3। तो हमें क्वेश्चन है कि n equals to 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ठीक, अब मुझे बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी इंफॉर्मेशन देता है? शेल्स। तो क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा? नो। देन अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? क्या हमारा आंसर एल में भी नहीं है? देन इट इज मैग्नेटिक क्वांटम। तो जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल्स। चलो अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करो। n इक्वल्स टू 3, तो l की कितनी वैल्यूज होंगी? 3। कौन कौन सी? 0 टू 3। तो n माइनस 1, n कितना है? 3 माइनस 1 इज 0 1 2। दैट मीन्स जो आपका nth शेल है उसमें सब शेल्स कितने होंगे? 3। कौन कौन सा? 0 1 2। 0 मीन्स S 1 मीन्स 2 मीन्स D। अब n कितना है? दैट इज 3D। अब s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 plus 3 is 4 plus 5 is 9। how many orbitals we have? 9। तो मैंने सिर्फ एजिमुथल तक ही इसको सॉल्व किया। यहां से आप इसको ऐड और कर सकते हो। यहां से देखो तो 0 1 एंड 2। तो अब मान लो, अब आपको मान लो आप l कितना पुट कर रहे हो? 0। तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे? 1। और l इज इक्वल टू 0 एंड l कैन हैव 2l plus 1 वैल्यूज। तो वहां पे l की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो आपके आगे वहां से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल अब 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट वी विल टेक l इज इक्वल टू 0। तो ml कैन हैव 2l plus 1 वैल्यूज। 2l plus 1। तो 2 into 0 plus 1, that is 1 our orbital. Now l is equal to 1। अब l 1 पुट करते हैं। So ml can have 2l plus 1 वैल्यू। अब l की वैल्यू कितनी है? 1। 2 into 1 is 1। 1 plus 2 into 1 is 2 plus 1 is 3। तो आगे 3 ऑर्बिटल और।
नाउ L को कितना पुट करेंगे? 2. तो ML कैन हैव 12 plus 1 values, that is 2 into 2, that is 4 plus 1, that is 5. 5 values. 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9. 9. So for this n equals to 3, number of orbitals you have 9. Got it?